आप लोग स्वस्थ होंगे। कल के लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। आज हम कुछ विशेष प्रकार के रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। ये कौन रिलेशन है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं? वो हैं नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा जो रिलेशन हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। थर्ड जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव ये इंग्लिश वर्ड रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो इस ऑब्जेक्ट की ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसी मीडियम में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है वापस हो जाना, अर्थात ऐसा कोई रिलेशन जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑब्जेक्ट है और वही उसकी इमेज भी हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल हो जाए, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो इसको बाय डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट A is equal to set of element A1, A2, A3 dot 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 and relation R is equal to A1, A2, A1, A1 dot dot dot। तो R रिफ्लेक्सिव कब होगा? तब होगा जब R में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हों कि ऑब्जेक्ट और इमेज आइडेंटिकल हो जाए। A1 A1, ऑब्जेक्ट A2 है तो इमेज भी A2 हो जाए। ऑब्जेक्ट A3 है तो उसकी इमेज भी A3 हो जाए। ऑब्जेक्ट और इमेज आइडेंटिकल हो जाए तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक शर्त है। क्या शर्त है? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सपोज सेट A है, A इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 नंबर्स का सेट है। अब मैं इसमें एक रिलेशन निकालता हूं। A क्रॉस A होगा रिलेशन, A से A में A क्रॉस A। तो ये रिलेशन क्या हो सकता है? A क्रॉस A इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3।
तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, करिए मल्टीप्लाई, 1 से 1 को तो 1,1, 1 से 2 को 1,2, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1,3। अब 2 से करूंगा सेकंड सेट में तो 2,1 हो जाएगा, 2,1। 2 से 2 में करूंगा 2,2, और फिर मैं 2 से 3 को करूंगा 2,3। अब फर्स्ट सेट के 3 से सेकंड सेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,1 आएगा ऑर्डर पेयर, 3,1। दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा 3,2, और लास्ट ऑर्डर पेयर 3,3। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए का, ए क्रॉस ए है। अब इसमें एक रिलेशन मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने इसमें क्या लिया, 1,1 ले लिया, और दूसरा मैंने इसमें ऑर्डर पेयर 2,2 ले लिया। दूसरा रिलेशन एक और लेता हूं, देखिए R2, जिसमें मैं 1,1, 1,2, 2,2, 1,3 इसको ले रहा हूं। तीसरा एक रिलेशन और इसमें लेते हैं, जैसे 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3। अब इन तीन रिलेशन में हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट रिलेशन है, आपकी जो ओरिजिनल सेट है उसमें 3 एलिमेंट है। एलिमेंट 1 अपनी इमेज खुद है इस रिलेशन के अंदर। दूसरा एलिमेंट सेट ए का जो 2 है वो भी अपनी इमेज खुद ही आ रहा है। सेट ए का जो तीसरा एलिमेंट है वो इसमें ऑर्डर पेयर के रूप में नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। दूसरा रिलेशन देखिए, जो सेट ए का एलिमेंट 1 है वो अपनी सेल्फ इमेज है इस रिलेशन 2 के अंदर। जो 2 नंबर है सेट ए में, ये भी अपनी सेल्फ इमेज इस रिलेशन के अंदर आया है। 3 जो एलिमेंट है इसका, 3 जो एलिमेंट है सेट ए का, ये इस R2 रिलेशन के अंदर अपनी सेल्फ इमेज के रूप में नहीं मौजूद है, इसलिए ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज के रूप में यहां पर था, एलिमेंट 2 अपनी सेल्फ इमेज के रूप में यहां पर है, और एलिमेंट 3 वो यहां नहीं था। दूसरे रिलेशन में हमने देखा, जो सेट ए का एलिमेंट 1 है उसकी सेल्फ इमेज 1 है इसके अंदर, जो एलिमेंट 2 है उसकी सेल्फ इमेज यहां पर खुद 2 है, एलिमेंट जो 3 है उसकी सेल्फ इमेज 3 वाला यहां मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरा रिलेशन देखिए, 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। अब जो ओरिजिनल सेट है जिसमें ये रिलेशन डिफाइन है R3, तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहां रिलेशन के अंदर 1 अपनी सेल्फ इमेज खुद है। सेट ए का दूसरा एलिमेंट 2 है और इस रिलेशन में 2,2 यानी कि 2 का इमेज वो 2 खुद ही है। सेट ए का थर्ड एलिमेंट 3 है, तो रिलेशन के अंदर 3,3 मौजूद है। तो इसलिए जो ये थर्ड रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इस उदाहरण से हम ये समझते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। आर कोई रिलेशन हो ए से ए में, तो वो रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब उस सेट ए के सबके सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज हो जाएं, यानी कि हर एलिमेंट का इमेज वो एलिमेंट खुद ही हो जाए और कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए अपनी सेल्फ इमेज से। तो इसलिए 1 का इमेज 1 होना चाहिए, 2 का इमेज 2 होना चाहिए, 3 का इमेज 3 होना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी एलिमेंट ए में हैं उन सबके सब एलिमेंट के लिए ये एनालॉजी लागू होनी चाहिए। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। मान लिया किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें कोई रिलेशन R है, तो वो रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव माना जाएगा जब उस रिलेशन के अंदर 1 का इमेज 1 हो, 2 का इमेज 2 खुद हो, 3 का इमेज स्वयं 3 हो जाए, 4 का इमेज 4 खुद हो जाए। तो सबके सब एलिमेंट जो है ए में, सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज हैं।
तो कोई एलिमेंट छूटा नहीं जो खुद की सेल्फ इमेज ना हो, तो तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज छूटती है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए सबके सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज खुद हो, तो ये रिफ्लेक्सिव को उसका परिभाषा है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव को, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ R इज अ रिलेशन on set A such that each A comma A belongs to R for all A belongs to A। मतलब A के सबके सब एलिमेंट के लिए A कॉमा A टाइप के ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर होने चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ A द ऑर्डर पेयर A कॉमा A मस्ट बिलोंग टू R के अंदर A कॉमा A टाइप के एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, लेकिन A के सबके सब एलिमेंट के लिए इस प्रकार के पेयर मौजूद होने चाहिए। अगर A में से किसी भी एलिमेंट के लिए A कॉमा A टाइप का पेयर रिलेशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इफ R इज ए रिलेशन ऑन A सच दैट ईच A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग टू A, then R is reflexive, then R is reflexive, तब R स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव, तब R रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमने कुछ उदाहरणों से इसको जाना था। अब दूसरा रिलेशन हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, सममित संबंध। इसमें सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब यह है कि उल्टा और सीधा दोनों का होना। मतलब जैसे x, y ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका उल्टा y, x ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो ऐसे रिलेशनों को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर, कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के जिस रिलेशन के अंदर है उसी रिलेशन के अंदर उसके उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी मौजूद है, तब ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। हम एक उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लिया A कोई सेट है 1 2 3। अब इस सेट में A क्रॉस A कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि रिलेशन तो A क्रॉस A का ही सबसेट बनता है, तो इसलिए A क्रॉस A इज इक्वल टू होगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू, करिए मल्टीप्लाई। अब 1 से 1 को 1 से सेकंड सेट में सभी को करना है तो 1, 1 आएगा। फिर मैं 1 से 2 को करूंगा तो 1, 2 आएगा। फिर 1 से 3 को करूंगा 1, 3। फिर इस 2 से सेकंड सेट में सब जगह तो 2, 1। फिर 2, 2 2, 3। अब 3 से सबको करना है 3, 1 3, 2 3, 3। ये आ जाएगा 3, 1 3, 2 3, 3। तो इस टाइप से ये A क्रॉस A हमें मिला। इस A क्रॉस A में से मैं कुछ रिलेशनों को सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने किया R1, तो इसमें हमने क्या क्या चीज लिया? देखिए, 1 1 हमने लिया, और इसमें हमने 2 2 ले लिया, इसमें हमने 3 3 भी ले लिया, और इसमें हमने 1 3 ले लिया,
और इसमें हमने 3 1 भी ले लिया। ये रिलेशन है। एक दूसरा रिलेशन इसमें हम और छांटते हैं। सपोज वो रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 3 1, ये रिलेशन हमने ले लिया। तो अब हम इसको देखते हैं कि इन R1 और R2 दो रिलेशन में कौन सिमेट्रिक है और कौन सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर R1 में देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 1, इसका उल्टा करोगे तो वो भी 1 1 ही रहता है, तो ये तो इसके अंदर आ गया। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 2 2, इसका उल्टा करिए तो 2 2 का उल्टा करोगे तब भी 2 2 ही रहेगा, तो वो भी इसके अंदर आ गया। 3 3, इसका उल्टा करो तो 3 3, तो वो उसी के अंदर है, उसका उल्टा। उसके बाद ये है अगला ऑर्डर पेयर 1 3, इसका उल्टा 3 1, तो वो भी इसमें मौजूद है। तो जितने ऑर्डर पेयर यहाँ पर हैं उन ऑर्डर पेयर के जो रिवर्स हैं उल्टे, वो भी इसी रिलेशन के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, वो इसी में आ गया। 2 2 का उल्टा इसी के अंदर। इसी प्रकार 1 3 का उल्टा 3 1 है, वो भी इसके अंदर है। तो जितने ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर लिखे हुए हैं उन ऑर्डर पेयर्स के उल्टे यानी कि रिवर्स भी उसी के अंदर अगर हैं तो तब वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा था कि अगर x, y नाम का कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है तो y, x जो होगा वो भी उसी के अंदर अगर दिया गया है तब वो रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं मानेंगे। सेकंड रिलेशन को देखो R2, इसमें 1 1 है, इसका उल्टा करो तो 1 1 ही होगा, तो इसका उल्टा इसके अंदर आ गया। 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 बनता है, वो यहां मौजूद नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि 1 2 तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए था, वो इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से 1 3 है लेकिन उसमें उसका रिवर्स भी है, मगर 1 2 का रिवर्स तो नहीं है। जितने सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हैं, रिलेशन के अंदर दिए हुए हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए था। तो इसका रिवर्स ये खुद ही है, इसका रिवर्स 2 1 होता है, वो यहां नहीं है, इसका रिवर्स यहां पर दिया है। तो कम से कम एक पेयर तो ऐसा है जिसका रिवर्स पेयर मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। जबकि ऊपर वाला रिलेशन को हमने सिमेट्रिक कहा, क्यों? इसका रिवर्स ये खुद ही है, इसका रिवर्स ये खुद है, इसका रिवर्स ये खुद है, इसका 1 3 का रिवर्स 3 1 होता है, वो इसमें मौजूद है। तो जितने पेयर यहां पर लिखे हुए हैं उनके रिवर्स भी इसी में आए हुए, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक रिलेशन को जान सकते हैं। अब तीसरा जो टाइप, अब तीसरे प्रकार का रिलेशन ये ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें देखिए जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं फिर डिफाइन करेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3, 3 नंबर्स का सेट है, और फिर वही a क्रॉस a करेंगे तो a क्रॉस a इज इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो क्या आता है इसमें 1 2 3 1 2 3, आपको पता है 1 2 3 और क्रॉस 1 2 3, तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इस तरीके से इसमें आना है a क्रॉस a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए में है। अब इसमें कुछ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। मान लिया एक रिलेशन R1 है,
इसमें हम ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं। देखिए 1 1 1 2 2 1 इतना सेलेक्ट किया। एक दूसरा रिलेशन हम इसमें सेलेक्ट करते हैं 1 1 2 2 3 3। एक थर्ड रिलेशन देख लीजिए इसी में उस ऑर्डर पेयर को लेके, जिसे हमने लिया 1 1 1 2 2 3 1 3। रिलेशन नंबर 4 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये रिलेशन है। अब देखें जो फर्स्ट रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर से यहां लिखे हुए हैं इसमें 1 1 1 2 2 1। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ये ऑब्जेक्ट हुआ है और ये इमेज है। जो किसी ऑर्डर पेयर की इमेज है यदि वही एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है, तो ये इमेज जो 1 है दूसरे ऑर्डर पेयर में ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और इमेज 2 है इसके अंदर। तो जो फर्स्ट का इमेज हो वो दूसरे किसी ऑर्डर पेयर में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो तब वो क्या कहता है कि फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और उस दूसरे की इमेज, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं 1 1 1 2। तो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है। सेकंड वाला जो ऑर्डर पेयर है जो इसकी इमेज थी वही यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। देखो फर्स्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, सेकंड को इमेज कहते हैं, तो इसलिए इसकी इमेज और इसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, सेम है। तो तब वो कहता है कि जो फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट था और सेकंड की जो इमेज थी, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा फर्स्ट के ऑब्जेक्ट और सेकंड की इमेज से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वह ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर अगर है तो जैसे क्या बनेगा ऑर्डर पेयर, यहां देखिए ये जो इसका इमेज और उसकी ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज, तो 1 2 ऑर्डर पेयर अगर इसके अंदर होता तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव माना जाता। और अब दूसरे में देखिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 1 1 2, तो इसका इमेज 1 है, इसका ऑब्जेक्ट 1 है, तो अब जो है फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा इससे 1 2 ये इसके अंदर होना चाहिए था, वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखिए, इसमें 1 1 2 2 3 3। तो अब जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है। अब कहीं ऐसा भी कोई ऑर्डर पेयर है इसके अंदर कि जहां जो ये 1 है जो इसकी इमेज है वो आगे जाके ऑब्जेक्ट बन रहा है? ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो ये जैसे ये है ऑब्जेक्ट 2 और इमेज 2, ये जो इमेज 2 है क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जहां पर 2 ऑब्जेक्ट बन गया है? ऐसा कहीं नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास इस प्रकार का कुछ ऑर्डर पेयर है ही नहीं कि जो पहले ऑर्डर पेयर की इमेज और दूसरे ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट एक समान हो, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर यहां है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि यह ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें उस टाइप का जो है ये पहले की इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होना, ये स्थिति ही नहीं है इसमें। तो ऐसे रिलेशन को हम अपने आप ट्रांजिटिव मान लेते हैं। तीसरा रिलेशन देखिए, ये रिलेशन है 1 1 1 2 2 3 1 3। तो इसमें जो 1 1 ये 1 ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज भी 1 है, और दूसरे में देखिए ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 2 है। तो जो पहले ऑर्डर पेयर की इमेज था 1, वो दूसरे ऑर्डर पेयर के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो यहां पर ये ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे। देखिए तो पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम हो गया है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर की इमेज, इसका भी ऑर्डर पेयर बनाओ, यानी 1 2, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज, इससे ऑर्डर पेयर बनाए तो 1 2। तो यदि ये 1 2 ऑर्डर पेयर इसके अंदर है तो तब ये ट्रांजिटिव की शर्त को पूरा करता है, किंतु अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करता है। फिर से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये इस ऑर्डर पेयर में ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है, दूसरे ऑर्डर पेयर में ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 2 है।
क्योंकि फर्स्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को इमेज कहते हैं पेयर के लिए, तो इसलिए इमेज 1 और इसका ऑब्जेक्ट 1। तो तब मैंने कहा था कि अगर इसकी इमेज और उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज, इन दोनों से जो पेयर बनेगा 1,2 वो उसी रिलेशन के अंदर अगर है तो तब वो ट्रांजिटिव की शर्त को पूरा करता है, अगर नहीं है तो नहीं करता है। तो इसमें आपने देखा कि 1,1 तो 1,2 बन रहा है, ये बन रहा है 1,2, तो ये तो इसके अंदर खुद ही है 1,2, इसलिए ये इसको पूरा कर रहा है। अब आप देखिए 2,3, अभी इसकी इमेज 3 है, तो क्या कहीं 3 ऑब्जेक्ट भी है? नहीं, तो इस पर ट्रांजिटिविटी चेक नहीं होगी। और कोई चीज देखिए, जैसे ये 1,1 और 1,3, तो इसमें ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है, इसकी इमेज 1 है, लेकिन उधर जाके देखिए जो यहाँ इमेज है वही इधर ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी, तो इसलिए 1,1 इसका इमेज और 1,3 इसके ऑब्जेक्ट, तो इमेज और ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो गए हैं। तो इस केस में यदि फर्स्ट का ऑब्जेक्ट और लास्ट वाले का इमेज यानी कि 1,3 वो इसके अंदर है, तो तब वो ट्रांजिटिव की शर्त को पूरा करता है, अन्यथा नहीं। तो इस रिलेशन में हमने देखा कि 1,1,1, 1,2, तो फर्स्ट का इमेज और सेकंड की ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल थी, तो तब फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और लास्ट की इमेज ये 1,2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो 1,2 ऑर्डर पेयर ही खुद ही तो ये मौजूद है इसके अंदर। फिर हमने कहा कि ये 1,1 ऑर्डर पेयर है, तो इसकी इमेज 1 है, लेकिन यहाँ दूसरे में यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, देखो दोबारा 1, इसके इमेज 1 है, उसका ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसलिए ये इमेज ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल, तो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट और लास्ट वाले की इमेज, तो 1,3 का पेयर इस रिलेशन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, वो 1,3 इसके अंदर है, तो ये भी उस शर्त को पूरा कर रहा है। अब 2,3 है, तो इसका 3 इमेज है, तो 3 ऑब्जेक्ट वाला कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं है, तो उसमें ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे, जो है उसमें चेक करते हैं। तो जितने ऑर्डर पेयर हैं, यदि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि फर्स्ट की इमेज और दूसरे की ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो रही है, तो उस हालत में फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और बाद वाले की इमेज 1,2 जो इस प्रकार का पेयर बनता होगा, वो पेयर भी रिलेशन के अंदर अगर है, तो तब हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ऐसा सब पर लागू होना चाहिए जितने यहाँ हैं। और लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है कि उस ऑर्डर पेयर की जो इमेज है वो इमेज कहीं भी दूसरे ऑर्डर पेयर में ऑब्जेक्ट नहीं बन रही है, तो उसके लिए ट्रांजिटिव वाली शर्त को चेक नहीं करना है हमने। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का इमेज 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये कॉमन चीज कट गई, तो 1,2 का ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, है 1,2। इसी प्रकार देखिए 1,1 इमेज 1 है, 1,3 इसका ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 ऑब्जेक्ट 1 आइडेंटिकल हो गया। तो आप समझ लीजिए जो कॉमन चीज है, इसका इमेज और इसका ऑब्जेक्ट कॉमन है, इसको आप माना काट देते हो, कैंसिल कर लेते हो, तो 1,3 बचता है ऑर्डर पेयर। तो 1,3 का ऑर्डर पेयर यहाँ लिखा हुआ है नहीं, ये खुद 1,3। तो इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट जितने के लिए ये नियम लागू हो रहा है कि फर्स्ट की इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम हो रही है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट के लिए तो ये रूल लागू हो रही है, तो तब हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव है। और जो 2,3 के लिए हमने चेक इसको नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 इमेज है और अन्य जगह पर ऑब्जेक्ट 3 कहीं नहीं था, इसलिए 2,3 के लिए चेक हम नहीं कर रहे। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथे रिलेशन को चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए इसमें 1,1, तो ये इसका इमेज 1 है, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1 है, तो क्या कहीं दूसरी जगह ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें ऑब्जेक्ट 1 हो जाए? यहाँ इमेज 1 है, तो आप दूसरे ऑर्डर पेयर ऐसा देखो जहां ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 तो ऑब्जेक्ट 1 वाला, ये है ऑब्जेक्ट 1, देखिए तो इसका इमेज 1 है, उसका ऑब्जेक्ट 1 है, कॉमन हो गया ना, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट कॉमन हो गया। तो अब एक ऑर्डर पेयर जो बनेगा इसके ऑब्जेक्ट और उसके इमेज का बनेगा, तो 1,2, यदि ये 1,2 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो तब ये ट्रांजिटिविटी की शर्त को वो पेयर पूरा कर रहा है। तो इसलिए हमने देखा 1,1 1,2, तो आपने कहा कॉमन एलिमेंट अगर डिलीट कर दो तो 1,1 डिलीट हो गया, तो 1,2 ये ऑर्डर पेयर इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये ऑर्डर पेयर 1,2 लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक हो गया इसके लिए। फिर आप देखिए 2,2 जो ऑर्डर पेयर है, ऑब्जेक्ट 2 है, इमेज 2 है। अब आप देखो कहीं कोई ऐसा भी ऑर्डर पेयर है कि जो इसकी इमेज है वो उसमें ऑब्जेक्ट बन गई, तो आप देख रहे हैं इसकी इमेज 2 है, ऑब्जेक्ट 2 है, इमेज 2 है, इसकी इमेज 2 है मगर इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, तो इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज 2 ऑब्जेक्ट 2, तो इमेज और इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट कॉमन हो गया। तो अब देखिए इसके ऑब्जेक्ट 2 और उसकी इमेज 1, तो 2,1 बनेगा।
इसके ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को लेके ऑर्डर पेयर बनेगा 2,1। तो क्या ये 2,1 ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है 2,1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसके लिए भी वो नियम लागू हो रहा है। अब 3,3 में देखो, तो 3,3 ऑब्जेक्ट 3 इमेज 3, तो ये इमेज 3 है, तो क्या इस पेयर के अलावा कहीं और पेयर है जिसमें ऑब्जेक्ट 3 हो जाए? हमने उसी को तो चेक करना है कि जो किसी पेयर का जो इमेज है, क्या वही नंबर दूसरे में ऑब्जेक्ट तो नहीं बन गया है। तो 3,3 इमेज है, लेकिन ये 3 ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बना, तो इसके लिए चेक नहीं करना है हम। तो इस प्रकार से जितने एलिमेंट में वो नियम लागू हो रहा है कि पहले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, उन सभी के लिए वो नियम लागू हो रहा है कि फर्स्ट की ऑब्जेक्ट और बाद वाले की इमेज का जो पेयर है वो भी उसी के अंदर है, तो तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। हाँ, तो ये R4 ट्रांजिटिव हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं, ट्रांजिटिव है R4। सर प्लीज R1 को एक बार और चेक कीजिए। R1 में क्या दिक्कत है? R1 इसमें ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 2, ऑब्जेक्ट 2 इमेज 1। पहले ऑर्डर पेयर का इमेज 1 और दूसरे ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट 1 है। हाँ, तो इसके ऑब्जेक्ट इमेज और इसका ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो इसलिए ऑर्डर पेयर जो बनेगा 1,2 ये होना चाहिए। तो 1,2 तो है इसमें। अब यहाँ ये ऑर्डर पेयर 1,2 इसकी इमेज 2 है और 2,1 इसका ऑब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ फिर लग गया इमेज और 2 और इसका ऑब्जेक्ट 2, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के कॉमन है, तो ये 1,1 का ऑर्डर पेयर इसमें आना चाहिए, वो भी है। हाँ, तो ये ट्रांजिटिव हो जाना है, ये ट्रांजिटिव हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव है। ठीक हो गया? ठीक। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या तीनों प्रकार का है, ये इसमें जांच की जाएगी। कुछ क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं और उसमें चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन कितनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इन तीनों में से। सपोज एक सेट हमारे पास ए है, सेट ए, और इसमें एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ए क्रॉस ए कर लेते हैं, ए क्रॉस ए, तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तो दिस इज इक्वल टू 1 से सेकंड सेट में सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर पेयर मिलेगा 1,1, फिर मिलेगा 1,2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1,3, फिर नेक्स्ट 2,1, अगला 2,2, अगला ऑर्डर पेयर 2,3। अब 3 से करूंगा, 3 से सेकंड सेट में सबको मल्टीप्लाई, तो 3,1, 3,1, 3,2 और लास्ट 3,3, 3,3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और ए का। अब इसमें से कुछ रिलेशन को हम लेते हैं और चेक करते हैं कि ये रिलेशन किस टाइप के हैं। सपोज पहला रिलेशन है R0। इसमें हम यहाँ ए क्रॉस ए में से कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लेते, नंबर 1। दूसरा जो रिलेशन है R1, इसमें हम इस ए क्रॉस ए में से कुछ ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, जैसे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इतना हम इसमें ले लेते हैं। एक R3 रिलेशन लेते हैं जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 3,2 है, इतना इसमें है। रिलेशन R4 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1।
अब इनमें हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं, किस प्रकार के हैं। आर नोट, इसमें रिफ्लेक्सिव की जांच करते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव और दूसरा सिमेट्रिक है या नहीं। तीसरी कंडीशन हम जांच करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले रिलेशन को देखिए, इसमें रिफ्लेक्सिव की क्या शर्त है कि जो सेट ए है जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये रिलेशन आए हुए हैं, सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये रिलेशन आए हुए हैं, तो सेट ए के कार्टेशियन, सेट ए के जो एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 1,1,1, 2,2, 3 के लिए 3,3, तो ए के सारे एलिमेंट के लिए ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर यदि किसी रिलेशन के भीतर हैं सारे एलिमेंट के लिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर तो कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। आर नॉट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की जांच करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है, वो कहता है कि यदि कोई ए कॉमा बी टाइप का रिलेशन, ए कॉमा बी टाइप का पेयर इसके अंदर है, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो जैसे 1,2 होता तो 2,1 भी होता, तो यहाँ तो कोई पेयर है ही नहीं, तो वो सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो उसी बात के लिए लागू होता है कि जो ए कॉमा बी है उसका उल्टा भी होना चाहिए, और जो नहीं है तो उसके उल्टे का मतलब नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक, इसमें है ही नहीं वो चीज, तो सिमेट्रिक भी नहीं। तीसरा है ट्रांजिटिव। तो इसमें ट्रांजिटिव की जांच करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए इसमें कहा गया है कि जो अगर कोई ऐसा पेयर है जिसमें पहले ऑर्डर पेयर की इमेज और दूसरे की ऑब्जेक्ट कॉमन हो रही है, तो उस केस में पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे की इमेज को लेकर जो ऑर्डर पेयर बने वो भी उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ ट्रांजिटिव मानेंगे। अब दूसरा देखिए R1 जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की शर्त क्या है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट अपना इमेज खुद होना चाहिए, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके 1,1, 2 से 2,2, 3 का 3,3, हर एलिमेंट के लिए जो ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे वो अगर रिलेशन के अंदर है सब के सब, तो तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक को चेक करने के लिए देखिए, उसमें ये कहा गया है सिमेट्रिक में कि यदि कोई ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। तो ये 1,1 कोई एलिमेंट है, इसका उल्टा करो, मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को इमेज बना दो, तो इसका उल्टा भी 1,1 ही हुआ, तो वो तो इसमें है। और जैसे ये 2,2 ऑर्डर पेयर है, तो इसका उल्टा करो, तो इमेज को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को इमेज बना दो, तो इसका उल्टा भी 2,2 हुआ, तो वो तो इसके अंदर आ गया। और 3,3 ऑब्जेक्ट 3 इमेज 3, अब आप इसको इमेज में ऑब्जेक्ट बना दो, उसको इमेज बना दो, तो तब भी 3,3 आएगा उल्टा करके, तो इसलिए वो भी इसके अंदर है। तो इस प्रकार से आपने देखा जितने ए कॉमा बी इसके अंदर हैं उनके उल्टे पी कॉमा ए भी इसके अंदर हैं। तो इस प्रकार से ये R1 सिमेट्रिक हो गया। अब इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं R1 की। तो इसमें ट्रांजिटिविटी की क्या शर्त है कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं कि पहले ऑर्डर्ड पेयर की इमेज और दूसरे की ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर अगर हो, दो पेयर हो कि पहले ऑर्डर पेयर का इमेज और दूसरे ऑर्डर पेयर का ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हो, तो तब चेक किया जाता है कि पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज को मिल करके जो बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो पेयर भी उसमें होना चाहिए। तो देखो पहले की इमेज 1 है, तो क्या किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में 1 ऑब्जेक्ट के रूप में है? कहीं नहीं है। अच्छा, ये दूसरे में देखिए ऑब्जेक्ट 2 है, इमेज 2 है, तो इसमें इमेज 2 है, तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ है जिसमें ऑब्जेक्ट 2 हो जाए? है ही नहीं। ऐसे इसका ऑब्जेक्ट 3 है, इमेज 3 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बताएं जिसमें इसकी इमेज 3 है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर जिसकी ऑब्जेक्ट 3 हो जाए, तो वो तो इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर नहीं है
कि पहले की इमेज और दूसरे के ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, ऐसा इसमें है ही नहीं। तो जहां ये कंडीशन नहीं होती है तो वहां हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से जो ये R1 वाला मेरा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ए में जितने एलिमेंट हैं सबके सब एलिमेंट अपने सेल्फ इमेज है। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। अब ए में ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं छूट रहा है जो अपनी सेल्फ इमेज के रूप में इस रिलेशन में ना आया हो, तो सबके सब एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सब एलिमेंट अपने सेल्फ इमेज हो, रिलेशन के अंदर आए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर हमने इसकी सिमेट्री के लिए चेक किया, तो हमने कहा कि ए कॉमा बी टाइप का कोई एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो आप जान रहे हैं ये तो सब आइडेंटिटी है, इसलिए इनके उल्टे भी ये खुद ही हैं। तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिक अपने आप हो गया। ये खुद ये भी हैं, इनके उल्टे खुद भी यही हैं, और तो इसमें शामिल है सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि यदि कोई दो पेयर ऐसे हैं जिसमें पहले की इमेज और दूसरे के ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, तो ऐसी हालत में पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज ये जो बनेगा ऑर्डर पेयर ये भी उसके अंदर होना चाहिए। किंतु यदि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कोई दो ऑर्डर पेयर नहीं है कि पहले की इमेज और दूसरे के ऑब्जेक्ट सेम है, ऐसा नहीं है, तो ऐसे हालत में ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। देखिए तो R1 रिफ्लेक्सिव भी है, R1 सिमेट्रिक भी है और R1 हमारा ट्रांजिटिव भी है। तीनों प्रकार की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इस R1 ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए मैं R1 को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कर सकता हूं। अब R3 को चेक करते हैं, देखिए कि ये कितनी कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला मैंने कि जितने एलिमेंट ए में हैं सबके सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज बनाएं और ऐसे सारे पेयर इसमें होने चाहिए। तो 1 का इमेज 1 इसमें होना चाहिए, 2 की इमेज खुद 2 हो और वो इसमें होना चाहिए, 3 की इमेज खुद 3 हो इसमें होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। तो इसलिए तो ए के सारे एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज यहाँ पर नहीं दिखाई बना रहे, तो इसलिए R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 के लिए 3,3 यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं है। तो ए का 3 वाला एलिमेंट छूट जा रहा है इसमें, तो अतः ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब इसको सिमेट्री के लिए जांच करो। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि किसी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं, सिमेट्रिक में सॉरी, अगर कोई ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होगा। तो 1,1 है, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1, इसका उल्टा करो तो ये इमेज बन जाएगा, ये वाला इमेज बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन, तो इसका उल्टा भी 1,1 हुआ, तो इसको बिलोंग कर रहा है। 2,2 इसका उल्टा करो, 2,2 ही हुआ, तो इसको बिलोंग कर रहा है। 2,3 इसको बिलोंग कर रहा है, तो 3,2 भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर हैं हमारे पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, हर पेयर का जो उल्टा है वो भी इसके अंदर अवश्य है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। ए कॉमा बी कोई चीज यहाँ है तो बी कॉमा ए उसका रेसिप्रोकल भी उसके अंदर आया है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिकल। अब इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या चेक किया जाता है कि ये चेक करना है कि यदि कोई ऐसे और दो ऑर्डर्ड पेयर हैं कि पहले पेयर का इमेज और दूसरे की ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, ऐसे पेयरों के लिए चेक करना है केवल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1,1 है, ऑब्जेक्ट 1 इमेज 1, तो ये इमेज 1 है, तो क्या कोई ऐसा पेयर है जिसमें ऑब्जेक्ट 1 हो जाए? ऐसा तो कोई पेयर नहीं है, तो इसलिए इसके लिए मुझे ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं करना है। अब दूसरे आ जाओ पेयर में, तो इसका ऑब्जेक्ट 2 है, इमेज 2 है, तो इसकी इमेज 2 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढो जिसमें ऑब्जेक्ट 2 हो जाए, इसकी इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट। तो ये वाला देखिए पेयर, तो इसकी इमेज 2 हो रही, इस वाले में ऑब्जेक्ट 2 हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज इसकी, ऑब्जेक्ट इसका सेम हो गया। तो अगर दो ऐसे पेयर हैं जिसमें पहले की इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम हो गया है, तो ऐसी हालत में पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज 2,3, तो ये जो 2,3 से ऑर्डर पेयर बने 2,3 वो इसमें होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्या इसमें है, पहले की इमेज 2 दूसरे का ऑब्जेक्ट 2, तो जो कॉमन है उसको डिलीट करो, तो 2,3 का पेयर इसमें होना चाहिए था, है 2,3 इसमें, ये खुद ही 2,3 है, तो इसलिए ये तो हो गया। अब आप देखिए 2,2 के लिए हमने चेक किया, अब 2,3 के लिए चेक करता हूं। इसका ऑब्जेक्ट 2 है, इमेज 3 है, इसकी इमेज 3 है, लेकिन इस वाले में देखिए इसका ऑब्जेक्ट 3 है, तो इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो तब हम क्या है, कॉमन को अगर मैं डिलीट करूं तो 2,2 बनेगा पेयर, तो क्या इसमें है, वो भी इसमें है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिविटी की शर्त को भी पूरा कर रहा है
क्योंकि जितने भी ऐसे दो दो ऑर्डर पेयर हैं कि पेयर की पहले ऑर्डर पेयर की इमेज और दूसरे ऑर्डर पेयर की ऑब्जेक्ट सेम है, तो उस हालत में पहले के ऑब्जेक्ट और दूसरे के इमेज को लेकर जो ऑर्डर पेयर तैयार होता है 2,3 वो भी इसमें है। तो ऐसे जितने भी पेयर बनने वो सब के लिए सब चीजें इसमें इसके अंदर हैं, तो इसलिए R3 ट्रांजिटिव है। R4 को चेक कर लीजिए, पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करिए। तो रिफ्लेक्सिव की वही शर्त है कि जितने सारे एलिमेंट ए में हैं सब के सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज के रूप में हो और यहाँ R अगर आते हैं तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1,1 है और 2 के लिए 2,2 होना चाहिए है, 3 के लिए 3,3 वो भी है। तो ए के सारे एलिमेंट के लिए ये सेल्फ इमेज बना रहे हैं और ऑर्डर पे ऐसे आ गए यहाँ सब, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कोई एलिमेंट छूटा नहीं है वहां। उसके बाद सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक की क्या शर्त है, वो सारे एलिमेंट पर लागू नहीं होता, वो तो होता है कि केवल वो एलिमेंट जो एलिमेंट अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो 1,1 का उल्टा करो, 1,1 ही हुआ तो इसको बिलोंग कर रहा है। 2,2 का रेसिप्रोकल करो, इसका उल्टा भी 2,2 होता है तो वो R4 को बिलोंग कर रहा है। 3,3 का उल्टा खुद 3,3 है तो R4 को बिलोंग कर रहा है। 1,3 का उल्टा 3,1 होता है तो वो R4 को बिलोंग कर रहा है। तो जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं उनके रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसी के अंदर हैं, तो इसलिए कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसको ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि यदि दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं कि पहले का इमेज और दूसरे की ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो उस हालत में ऐसा पेयर भी जरूर होना चाहिए कि पहले की ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज को मिलकर जो बनेगा पेयर, वो पेयर भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा। तो एक एक करके चेक किया जाएगा। देखिए इसका ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 1 है, इसकी इमेज 1 है, तो कोई ऑर्डर पेयर और देखो जहां ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये है ऑर्डर पेयर, तो इसका इमेज 1 उसका ऑब्जेक्ट 1 कॉमन हो गया दोनों। तो यदि मैं इस कॉमन को डिलीट कर दूं तो अब 1,3 का जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो 1,3 है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब देखिए इसका इमेज 1 है और कोई इसके अलावा ऑब्जेक्ट 1 वाला ये था और तो कोई नहीं है ना, ठीक है, तो इसको चेक कर दिया। अब ये देखिए 2,2 ऑब्जेक्ट 2 इमेज 2, इसकी इमेज 2 है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर जिसमें ऑब्जेक्ट 2 हो जाए, नहीं है, तो इसमें नहीं चेक करना होगा। 3,3 ऑब्जेक्ट 3 इमेज 3, इसकी इमेज 3 है, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर तो नहीं है जिसमें इसमें इमेज 3 है तो उसमें ऑब्जेक्ट 3 हो जाए, ये वाला ऑर्डर पेयर है, इसकी इमेज 3 है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट 3 है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम हो गए। तो इन दो पेयर में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम है, तो अब देखिए इसको कॉमन चीज को डिलीट कर लो, माना इसका ऑब्जेक्ट 3 हो गया, उसका इमेज 1 हो गया, तो 3,1 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर में होना चाहिए, तो वो तो है 3,1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जितने ऑर्डर पेयर यहाँ इस प्रकार के हैं कि पहले पेयर का इमेज और दूसरे पेयर के ऑब्जेक्ट सेम है, तो उस हालत में पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज से पेयर बनता है, वो पेयर भी उसके उसी रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो अतः ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ। ये तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करने के कारण ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब फिफ्थ रिलेशन को चेक करते हैं, R5। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए के सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज बनाकर ऑर्डर पेयर के रूप में रिलेशन के अंदर रहने चाहिए सभी। तो आपने 1 का इमेज 1 इसमें होना चाहिए, 2 का इमेज 2 है वो यहाँ पर है, 3 का इमेज 3 होना चाहिए वो भी यहाँ पर है। तो ए के सब एलिमेंट अपनी सेल्फ इमेज बनाकर ऑर्डर पेयर के रूप में यहाँ रिलेशन R5 में मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में कहता है कि उन एलिमेंट को देखिए जो भी एलिमेंट हैं, अगर a, b कोई एलिमेंट है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1,1 का रेसिप्रोकल तो 1,1 ही हुआ, तो वो तो इसको बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा। और 1,2 का जो रेसिप्रोकल है 2,1 होता है, तो 2,1 इसमें है, और 2,2 का उल्टा भी 2,2 हुआ, वो इसको बिलोंग कर रहा है। 3,3 का रेसिप्रोकल खुद ही यही है, तो इसी के अंदर हो गया R5 के अंदर। 1,3 का रेसिप्रोकल 3,1 होता है, वो इसमें है। 2,1 का रेसिप्रोकल 1,2 है, और 2,3 का रेसिप्रोकल 3,2 है, वो इसमें आया। 3,1 का रेसिप्रोकल 1,3 है, वो इसमें आ गया, और 3,2 का 3,2 और 2,3 ये 2,3, तो सभी का तो है, जितने भी एलिमेंट इसमें a, b टाइप हैं उसका रेसिप्रोकल b, a भी रिलेशन के अंदर ही आया हुआ है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव के लिए इसको चेक करिए। ट्रांजिटिव में चेक करना है कि यदि दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं
कि पहले की इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट सेम है, तो फिर ऐसा ऑर्डर पेयर भी जरूर होना चाहिए कि पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे की इमेज को लेकर जो बने वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑर्डर पेयर 1,1 है, तो इसकी इमेज 1 है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर आप देखो यहाँ कि जिसके लिए ऑब्जेक्ट 1 हो जाए, इसके लिए इमेज 1 है, तो इस वाले में देखिए इसके लिए ऑब्जेक्ट 1 है, तो इसलिए इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट सेम हो गया। तो अब ये इसके ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को लेकर ऑर्डर पेयर, तो 1,2 इसमें आना चाहिए R5 के अंदर, 1,2 है, इसके लिए कर दिया। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट 1 है, इमेज 2 है, इसकी इमेज 2 है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढो जिसके लिए ऑब्जेक्ट 2 हो, तो ये सामने ही है ऑर्डर पेयर 2, इसका ऑब्जेक्ट 2 है, इसकी इमेज 2 है, तो इसकी इमेज उसका ऑब्जेक्ट सेम हो गया। तो अब 1,2 बनेगा एक ऑर्डर पेयर, वो इसके अंदर होना चाहिए, वो हो गया। देखिए अब इसकी इमेज 2 है, तो ऐसा कोई और भी है जिसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट 2 है, ये है। देखिए इसका इमेज 2 है और उसका ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 1,1, ये इसमें होना चाहिए, ये इसमें हो गया। और 2 इमेज वाला यहां भी एक है, देखिए तो इसका इमेज 2 है, इसके लिए ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट कॉमन हो गया, तो अब पेयर 1,3 इसमें होना चाहिए, तो 1,3 इसके अंदर है। तो ये 2 इमेज वाले सारे हमने चेक कर दिए, उनमें ट्रांजिटिविटी की शर्त पूरी हो रही। अब ये 2,2 के लिए हम देखें, 2,2 इसकी इमेज 2 है, तो इसकी इमेज 2 है, तो इसका ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसलिए 2,1 इसमें आ गया। और इसके बाद ये 2, 2, तो 2,3, ये 2,3 खुद ही आ गया इसमें, तो और तो कोई नहीं, ठीक है। अब 3,3 को चेक करते हैं। देखिए 3,3 इसका ऑब्जेक्ट 3, इमेज 3, इसकी इमेज 3 है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर जिसमें ऑब्जेक्ट 3 हो जाए, तो ऑब्जेक्ट 3 है, तो 3,3, 3,1, तो ये 3, 3 को डिलीट करते, तो 3,1 का पेयर होना चाहिए, तो ये खुद ही 3,1 इसमें मौजूद है R5 के अंदर। अब 3 इमेज है और 3 ऑब्जेक्ट वाला ये भी एक बन रहा है, देखो 3, 3, 3, 2, तो 3, 2 होना चाहिए, 3, 3, 3, 2 कॉमन को अगर हटाऊं तो 3, 2 का पेयर होना चाहिए, तो 3, 2 का पेयर खुद ही है, तो ये भी R5 के अंदर मौजूद है। अब ये 1, 3, 3, 3, तो 1, 3 बन रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी ऐसे दो ऑर्डर पेयर है कि पहले की इमेज और दूसरे के ऑब्जेक्ट कॉमन हो रही है, तो उस हालत में पहले की ऑब्जेक्ट और दूसरे की इमेज का जो पेयर बनेगा वो पेयर भी रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो इसलिए जो R5 है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, क्योंकि ये R5 जो है रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ये ट्रांजिटिव भी था, इसलिए इसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहूंगा। तो इस प्रकार से जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 प्रकार के रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव था, इसके कंसेप्ट को हमने यहाँ पर सीखा, और जो रिलेशन इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर देता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। तो यदि किसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि जांच कीजिए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो हम ये तीनों को चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, फिर चेक करेंगे क्या वह रिलेशन सिमेट्रिक भी है, फिर क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। यदि वो तीनों है तो उसको मैं कहूंगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि ये तीनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस रिलेशन को हम फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं मानेंगे। तो इसको अभ्यास करना है, इसके लिए अभ्यास क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे।